ये देखो कि जगत जय, राजा नल ने सारे विश्व पर विजय प्राप्त कर ली तरुणावस्था में ही। अपनी अभी बचपन पूरा नहीं बीता था, नवीन तरुणाई में ही, तरुणावस्था में ही पूरे संसार को जीत लिया और अपने राजकोष को बड़ा समृद्ध कर लिया, भंडार सारे भर लिए। श्लोक को करने से पहले ये पूरा भाव, एक पूरा जो है पूरी छवि दिमाग में बन गई। जगज्जयं तेन च कोशमक्षयं प्रणीतवान् शैशवशेषवानयं सखारतीशस्य ऋतुर्यथा वनं वपुस्तथा लिंगदथास्य यौवनम्। जगत जयम, जगत जय, विश्व की विजय, विश्व पर पूरे विजय पाली। जगत जय, ये देखो पदच्छेद को देखते हैं, उच्चारण पहले देखो। जगत जय, जगत जयम तेन च कोशम अक्षयम, जगत जयम तेन च कोशम अक्षयम प्रणीतवान, न को य बन गया संधि होकर, प्रणीतवान शैशव शेषवानयम सखा रतीशस्य, सखा रतीशस्य ऋतुर्यथावनम वपुः तथा, विसर्गों का स बना, फिर आलिंगत, फिर अथ अस्य, वपुस्तथा लिंगदथास्य यौवनम। पदच्छेद देखो, जगत जयम, विश्व की विजय। इस श्लोक को हम नीचे लाते हैं ताकि मूल और पदच्छेद करते वक्त दोनों को एक साथ देख पाओ। जगत जयम, विश्व की विजय, विश्व पर विजय पाली। जगत जयम, हाँ अर्थ नहीं, अभी पदच्छेद को देखो। जगत जयम तेन च कोशम अक्षयम, ये हमारे पास आ चुका है। इसका अन्वय, ये पदच्छेद जो है, जगत जयम तेन च कोशम अक्षयम प्रणीतवान शैशव शेषवान अयम सखा रतीशस्य ऋतुर यथा वनम वपुः तथा आलिंगत अथ अस्य यौवनम। ये पदच्छेद बना। इसको हम थोड़ा सा आकार इसका और बड़ा कर लेते हैं। ये लो, जगत जयम तेन च कोशम अक्षयम प्रणीतवान शैशव शेषवान अयम, अयमिति नलः, सखा रतीशस्य ऋतुः यथा वनम वपुस्तथा आलिंगद अथ अस्य यौवनम। तो ये हम अब इसको अन्वय की ओर ले चलते हैं। ये लो, शैशव शेषवान अयम जगत जयम, अर्थ करते हुए चलेंगे कि अयम, अयम कह राजा नलः, जगत जयम, जो ऊपर हमने देखा ना पदच्छेद में, जगत संसार की, जय को त को द और द को संधि में स्तोश्चुनाश्चु एक सूत्र आता है, वहां श्चुत्व हो जाता है, जकार बन जाता है, तो जगत जयम। तो संसार पर विजय को प्रणीतवान मैंने कृतवान, कृतवान मैंने विहितवान, विजयम प्राप्तवान, संसार पर विजय प्राप्त कर ली। ये देखो, इतने वाक्यांश को देखो, बड़े आराम से इसका अर्थ पता लग जाएगा। अयम राजा नलः स जगत जयम विश्व विजयम प्रणीतवान प्राप्तवान। प्रणीत का वैसे तो अर्थ होता है बना ली उसने, तो है ना, कृतवान अर्थात विहितवान, और अभिप्राय क्या निकलेगा, अधिगतवान। प्राप्तवान, किम प्राप्तवान, जयम, कुत्र जयम प्राप्तवान, जगत जयम संसारे विजयम प्राप्तवान। कह प्राप्तवान, अयम, अयमिति प्रसंगेण कह नलः, दलह कीदृश, शैशव, शैशव मैंने बचपन, शेष बचा था जिसका, कहने का मतलब बचपना नहीं था किंतु अभी बचपन पूरी तरह से गया नहीं था। तो अभिप्राय बिल्कुल स्पष्ट है कि नवीन तरुण अवस्था में ही, अभी तरुणाई शुरू हुई थी, उसकी तरुणावस्था अभी प्रारंभ हुई थी। नवीन तारुण्ये नव तारुण्यावस्थायाम नव तरुणत्वे नव तरुणावस्थायाम एव अयम।
ये वतुप प्रत्यय एक होता है, मतुप जो होता है उसको व आदेश होता है, जैसे युक्त अर्थ में हो जाता है, तद्धित का एक प्रत्यय है ये। जैसे गुणों से युक्त गुणवान, धन से युक्त धनवान, तो उसी प्रकार शैशव अभिशेष है जिसका, वह शैशव शेषवान, कि अभी जिसका शैशव बचा था। और सीधा अर्थ क्या निकलेगा, अभिप्राय क्या निकला कि नवतरुणावस्थायामेव किशोरावस्थायामेव अयम अयम नलः जगत जयम प्रणीतवान। एक ये वाक्य बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। तेन च, और तेन उससे, तृतीया में बना ना सतौते तम, तेन, तेन मैंने उससे, किससे, ये तेन किससे है, ये देखो जगत जय है ना इस वही विजय शब्द से, तो तेन मतलब तेन विजयेन, तेन च, ये देखो ब्रैकेट में जगत जयेन, ब्रैकेट में लिखने वाला अर्थ होता है अन्वय को बनाते वक्त किन्हीं पदों का अध्याहार, वाक्यांश, वाक्य की जो एक अपेक्षा रहती है, अनावश्यक नहीं, अपेक्षित होने पर जिन शब्दों को वहाँ ये जगत जय, जब अनुवृत्ति से इसको लाएंगे तो मस्तिष्क में वही अर्थ बनता है कि तरुणावस्था में ही उसने संसार पर विजय प्राप्त कर ली थी, और उससे, उस यानी कि उस विजय से, जगत जय से, संसार की उस विजय से अक्षय, अक्षय मैंने कभी समाप्त न होने वाले कोश को भी प्रणीत मैंने प्रणीतवान। ये प्रणीतवान में एक प्रणीतवान को ब्रैकेट में रख देते हैं, क्योंकि मूल पद्य में देखो प्रणीतवान कितनी बार आई है क्रिया, एक बार आई है, यहाँ पर देखो तो प्रणीतवान दोबारा उसी वाक्य को जब अंश में बनाएंगे ना तो दोबारा उस क्रिया को तो प्रयोग करना पड़ेगा, किंतु वाक्य में साक्षात प्रयोग नहीं है तो बन जाएगा दोनों तरफ। अक्षयम कोशम या कोशम अक्षयम, दोनों को आगे पीछे भी रखोगे तो अपने कोश को अक्षय बना लिया या फिर अपने अक्षय कोश को बना लिया। कोश मैंने राजकोश, राजकोश इति धन धान्य वैभवम, राजकोशम संपत्तिम समृद्धिम प्रणीतवान। अथ, ये देखो यहां से लेकर इस वाक्य तक का पूरा अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो चुका होगा। कथम गोपाल, बिल्कुल स्पष्ट है अर्थ इतने अंश का? जी गुरुजी। हाँ, अथ, अथ मैंने तदनंतरम ततः यौवनम अस्य, अर्थ करने से भी पहले इसका पूरा जो भाव क्या कहना चाहते हैं कि यौवन ने उसके वपुह मैंने शरीर का आलिंगन किया। यहां आलिंगन करने का मतलब कि वो यौवन को प्राप्त हो गया, राजा नल युवावस्था को प्राप्त हो गए, ये कहना चाह रहे हैं। अब कवि सीधे सीधे इस बात को थोड़ा नहीं कहेंगे, वो थोड़ा अलंकारिक रूप से और कहने का ढंग बड़ी सुंदरता से कह रहे हैं। अथ, उसके बाद, तदनंतरम कहने का मतलब कि संसार की विजय और ये सब कुछ तो उन्होंने पहले ही कर लिया, युवावस्था से पूर्व में ही। अथ यौवनम, यौवन ने आलिंगत मैंने आलिंगन कर लिया, अस्य वपुः इसके शरीर को, नलस्य वपुः, वपुः नाम शरीरम, वपुः वपुषी वपुंषी, इस तरह से रूप चलते हैं। तथा वपुः तथा आलिंगत, तथा मैंने उस प्रकार से, तथा मैंने वैसे, वैसे कैसे, यथा, आगे देखो ये तथा कनेक्ट होगा, इससे जुड़ेगा यथा से। अथ, उसके बाद यानी कि इतना कार्य करने के पश्चात, तदनंतरम यौवनम युवावस्था ने उसके शरीर का उस प्रकार आलिंगन कर लिया, यथा रतीशस्य, रति ईश, रति, रति का स्वामी ईश कौन है, कामदेव, तो रतीशो नाम कामदेव, रतीशस्य सखा, जैसे कामदेव का जो सखा ऋतु, कामदेव का मित्र ऋतु कौन सा है, वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में साहित्य दर्पण में भी आए ना वो, जहाँ सहकार सुरभिमासः, सुर वसंत ऋतु आते ही तो एक बड़ा आकर्षक माहौल, एक मादकता सी छाई रहती है, तो तत्र कामदेवस्य प्रभावः। और कवि अपनी सुंदर कल्पनाओं में अपना जो सौंदर्य बिखेरते हैं तो उसमें कामदेव, कामदेवस्य मित्र, तो कामदेव का मित्र ऋतु कौन है, ऋतु शब्द हिंदी में होती है किंतु संस्कृत ऋतु होता है इति पुल्लिंग, ऋतु शब्द पुल्लिंगे प्रवर्तते, कि जैसे कामदेव का मित्र वसंत ऋतु वनम आलिंगति, वन का आलिंगन कर लेता है। ये देखो जैसे प्रणीतवान को मैंने एक को ब्रैकेट में रखा ना, आलिंगति को भी यहाँ आलिंगत भूतकाल की क्रिया लंग लकार में आया है, तो ये अध्याहार पर, इसको भी परिणाम भी बोलते हैं। जिन शब्दों की अपेक्षा होने पर नए नए शब्दों का बीच में वाक्य में अपेक्षमाण, ऐसे नहीं कि किसी भी शब्दों को हम ला के कहेंगे ये अध्याहार है, तो आलिंगति। तो जिस प्रकार कामदेव का मित्र वसंत ऋतु वन का आलिंगन करता है, तो वन का आलिंगन करने का सीधा सा अभिप्राय कहाँ जा रहा है कि
प्रकृति की शोभा को देखते वसंत ऋतु आते ही सभी फूलों में खुशबू, फूल खिलने लगते हैं, चारों ओर हरियाली और बड़ी सुगंध और भंवरे भंवरे गूंजने लगते हैं। तो ये प्राकृतिक बड़ी एक अलग प्रकार की एक छटा, बड़ी सुंदरता छाई रहती है। तो माहौल जो है वो वातावरण और अधिक मादक हो जाता है, प्रकृति भी उसमें मन प्रसन्न रहता है, मन में आकर्षण, प्रेम, ये सभी भावनाएं जागती है। तो जिस प्रकार कामदेव का मित्र वसंत ऋतु वन का आलिंगन कर लेता है, तो वनस्य आलिंगनम साक्षात देखा जाए तो वास्तविकता के धरातल पर तो वन का आलिंगन संभव ही नहीं है, कोई मनुष्य थोड़ा है। किंतु कवि जब अपना लाक्षणिक प्रयोग हैं, कुछ व्यंजना के प्रयोग हैं, व्यंजना के बाद व्यंग्य से व्यंग्य निकल रहे हैं, कई से कई अर्थ निकलेंगे इसके। तो जिस प्रकार कामदेव के मित्र वसंत ऋतु वन का आलिंगन करता है, अर्थात यत्र वनेषु उपवनेषु सर्वत्रापि हरितिमा दृश्यते, सुगंधः अनुभूयते, सर्वत्रापि आकर्षणं दृश्यते, सर्वत्रापि मादकता दृश्यते, तत्रैव अनुभूयते। तथैव उसी प्रकार यौवन ने भी उनके वपु मैंने शरीर का आलिंगन किया था। तो यहां देखो यौवनम में ये रतीशस्य सखा जो शब्द दिया ना, ये दोनों तरफ लग रहा है। कैसे? यौवन भी कामदेव का मित्र होता है, क्योंकि युवावस्था आते ही मन में जो काम भावनाएं, जो प्रेम भावनाएं, जो आकर्षण पैदा होता है स्त्री पुरुष का परस्पर, तो इस प्रकार का रतीशस्य सखा। तो इस प्रकार ये देहली दीप जैसे दहलीज पर रखा हुआ दीपक अंदर भी रोशनी करता है, बाहर भी रोशनी करता है, उसी प्रकार ये देखो प्रणीतवान क्रिया दोनों तरफ लगी। फिर उसके बाद आलिंगत शब्द, इसको हम क्रियापद को यहाँ भी हमें उसमें, क्योंकि दोनों तरफ लागू हो रहा है। तो रतीशस्य सखा, इसी प्रकार ये भी अथ रतीशस्य सखा, इसको हम यहां भी अगर ब्रैकेट में रख लेते हैं ना, तो दोनों तरफ बड़ा सुंदर अर्थ बनेगा। यहां हमारे पास ये कुत्र ब्रैकेट कहां चली गई, ये है, इसको हमने ये देखो रतीशस्य सखा यौवनमस्य वपुः यौवनम अस्य वपुः, कामदेव के सखा यौवन ने, क्योंकि युवावस्था भी कामदेव की मित्र होती है, तथा युवावस्थायाम प्रेमादि भावनानाम उद्भावः प्रादुर्भावः। तो ये उस प्रकार रतीशस्य सखा यौवनम, उस प्रकार वैसे इसके शरीर का आलिंगन किया, यथा रतीशस्य सखा, जैसे कि कामदेव के सखा ऋतु, कामदेव की सखा ऋतु कौन? वसंत ऋतु वनम आलिंगति। ये अन्वय को देखकर ही बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा ये पूरा। शैशव शेषवानयम जगज्जयम प्रणीतवान हो गया, बिल्कुल मस्तिष्क में अर्थ पनपने लगा है। शैशव शेषवान अयम जगज्जयम प्रणीतवान, और उस संसार की विजय से उसने क्या किया? अक्षयम कोशम प्रणीतवान। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? कामदेव के सखा युवावस्था ने, यौवन ने इसके शरीर का उस प्रकार आलिंगन किया। तो वपु आलिंगन करने का अभिप्राय कि युवावस्था में वो प्रवेश कर गए, युवावस्था आ गई। सुंदर पहले से ही थे, और ज़्यादा अधिक सुंदर हो गए, और ज़्यादा अधिक उनमें आकर्षण हो गया। ये जो बड़े आकर्षक व्यक्तित्व था उनका। तो वपुः तथा आलिंगद, यथा रतीशस्य सखा ऋतुः वनम आलिंगति। तो ये हो गया। उपमा अलंकार तो दे ही रहे हैं, ये देखो उपमा अलंकार आ गया, और रतीशस्य दोनों तरफ ये लागू हो गया, रतीशस्य सखा इधर भी और यहाँ भी। अब इसको ये देखो, ये पूर्व में ही इसको इस प्रकार से रखा था। ये इस दृष्टि यही थी कि पीडीएफ बनाकर बाद में ये स्वाध्याय सामग्री के अंतर्गत भी इसको जितना यथाशक्य यथाशक्ति ये सब तैयार होते जाएंगे। अभी व्याख्यान में तो इससे पर्याप्त हो चुका है। ये देखो इस प्रकार से हमने ये शब्दार्थ आदि रखे हैं, जिसको बाद में कोई यहाँ तक, ताकि किसी भी प्रकार की कोई विद्यार्थियों को दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। या शैशवशेन, ये देखो ना, अभी अर्थ कर शैशव तरुण अवस्था में ही इस राजा नल ने जगत जयम संसार पर विजय प्राप्त कर ली। तेन च जगद्दय, तथा उस विजय से कोशम अपने कोश यानी के धन भांडार राजकोष को अक्षय मैंने परिपूर्ण, कभी समाप्त न होने वाला प्रणीतवान बना लिया था। अथ इसके बाद रतीशस्य सखा यौवनम, कामदेव का मित्र यौवन युवावस्था ने उसके ये हो गया आलिंगन, ऐसे वह आलिंगन किया जिस प्रकार रतीशस्य सखा ऋतु कामदेव का मित्र वसंत वनम आलिंगति। ये पूरा बंधा हुआ अर्थ है, और ये इस प्रकार से इसका उपमा अलंकार तो स्पष्ट हो गया। यथा जैसे यथा
यौवनम अस्य वपु तथा आलिंगत यथा रतीशस्य सखा ऋतु वनम आलिंगति। इसमें वो भी है, बिंब प्रतिबिंब भाव भी हो रहा है किंतु स्पष्ट रूप से यहाँ दृष्टांत नहीं होगा। यथा तथा के प्रयोग से यहाँ ये उपमा हो गई है। और जगत जयम प्रणीतवान तेन च कोशम अक्षयम। ये श्लोक के अर्थ में अगले श्लोक को आज 2 श्लोक कर लें गोपाल। अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है या नहीं? गुरुजी बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, तो क्योंकि ये उसी प्रकार से पूर्व मैंने ये सब चीज़ें थोड़ा सा तैयार करके रखी कि हम अपने श्लोकों को 2 या 3 की हद तक प्रतिदिन में भी रखना चाह रहे हैं। लगभग 145 हैं, तो इतने श्लोकों के लिए पर्याप्त रूप से हम कर पाएंगे। ये हमारे पास आज का पद्य जा रहा है। कुत्रगतम मूल पद्य। तो अभी देखो, पूर्व वाला ये पद्य था ना, जगज्जयम तेन जकोशमक्षयम प्रणीतवान शैशवशेषवानयम। इसके बाद ये देखो, इसको थोड़ा स्क्रीन को, अक्षर बिल्कुल सुपाठ्य है ना? हाँ, शरीर वर्णनम एवं प्रक्रमते। उसके अब सुंदरता के कुछ अभी पद्य आएंगे, तो राजा नल के सौंदर्य का वर्णन। शरीर वर्णनमिति शरीरमिति शारीरिकम सौंदर्यमिति अभिप्रायः। 1 मिनट मैं उधर देखता हूँ, शायद कोई और ज्वाइन किया था किसी ने। हाँ, और ये यहाँ पर हमारा ये अगला पद्य चल रहा है। अधारि पद्मेषु तदंघ्रिणा घृणा क्वतच्छयच्छाय लवोऽपि पल्लवे तदास्य दास्येऽपि गतोऽधिकारितां न शारदः पार्विकशर्वरीश्वरः। कि अधारि पद्मेषु तदंघ्रिणा घृणा, इसको हम राइटिंग बोर्ड पे लेकर चलते हैं। अधारि पद्मेषु तदंघ्रिणा घृणा, ये है अधारि पद्मेषु तदंघ्रिणा घृणा। न तत् क्षय छाय लवोऽपि पल्लवे। माइक ऑफ करो जितेंद्र। हाँ जी गुरुजी। तदास्य दास्येऽपि गतोऽधिकारिताम् तदास्य दास्येऽपि गतोऽधिकारिताम्। न शारदः पार्विक शर्वरीश्वरः। अधारि पद्मेषु तदंघ्रिणा घृणा। सामान्य अर्थ करो अभी शब्दों से घबराए बगैर। पद्मेषु तदंघ्रिणा, तत् मैंने उस राजा नल के, अंघ्रिणा पदच्छेद अन्वय भी सब होने वाला है। तत् मैंने उसके, अंघ्रि मैंने पैर। अंघ्रि शब्द तृतीया एकवचन में जैसे हरि का हरिणा बनता है, तदंघ्रिणा घृणा अधारी। पद्मेषु तदंघ्रिणा, उस राजा नल के पैर के द्वारा पद्मों में यानी कि कमलों के प्रति घृणा धारण की जाती थी। ये वास्तविक में तो इस तरह से नहीं संभव है, किंतु कहने का ढंग अलंकारिक रूप से बड़ी सुंदरता से जो कवि ने कहा
कि राजा नल के चरण कमलों से घृणा किया करते थे, नफरत करते थे। यहाँ नफरत करने का मतलब क्या हुआ है? क्या ये कुछ नहीं है, मतलब कि और सुंदर भाव क्या निकला है कि राजा नल के जो पांव चरण थे वो कमल से भी ज़्यादा बहुत बहुत सुंदर थे, बहुत आकर्षक, सुंदर, खूबसूरत थे। तो पैर जो है वो एक सामान्य मनुष्य की तरह घृणा, खुशी ये अनुभव नहीं कर सकता। कवियों का अपना ढंग है, उनकी दुनिया है, निरंकुशाह कवयः। तो कहता है तदंघृणा घृणा अधारी पद्मेशु। राजा नल के जो पैर हैं वो पद्मों में, कमलों के प्रति घृणा किया करते थे। तो घृणा करने का दूसरी कोटि में अभिप्राय सीधा सा निकल गया कि कमल उनके पैरों के सामने कुछ नहीं थे, तुच्छ थे। न तच्छय छायलवोपि, और राजा नल के क्षय हाथ को, शब्दार्थ से अभी बिल्कुल कोई घबराहट नहीं है कि जो अभी सामान्य अर्थ जो एक बेस आधार बनेगा ना, फिर उसके ऊपर उसका पूरा विश्लेषण हम कर पाएंगे बढ़िया सा। क्षय, क्षय मैंने हाथ, छाया, उसके हाथ की छाया का लव मैंने एक छोटा सा अंश मात्र भी पल्लव मैंने पत्तों में नहीं था। उपमा, जैसे उपमान पद जो है, कमल की उपमा हाथों से, पैर, कमल, मुख, नयन से, तो अभी राजा नल के चरणों के उपमान बने हैं कमल। तो कमलों के प्रति राजा नल जो क्या उसके पैर नफरत करते थे, घृणा करते थे। और क्या है, उसके राजा नल के हाथ का कांति, उसके हस्त सौंदर्य, हस्त कांति जो थी उसका अंश मात्र भी पल्लवों में नहीं था। जो नए नए पत्ते होते हैं ना, तो पत्तों की उपमा अक्सर कवि लोग ये हाथ की उपमा पत्तों से किया करते हैं। तो पत्तों में तो उस राजा नल के हाथ का कांति का लेश मात्र भी नहीं था, यानी कि उस राजा नल के हाथ नव पल्लवों से भी बड़े सुंदर थे। सुंदरता का वर्णन चल रहा है, उसकी सुंदरता कैसी थी? चरण बड़े सुंदर, ऐसे कि कमल से भी बढ़कर सुंदर, और पल्लवों से बढ़कर उसके हाथ थे। और तदास्य दास्य, तद आस्य, आस्य मैंने मुख, उसके मुख की दासता, मतलब दासत्व भाव को, गतोधिकारितम, तो चंद्रमा है उस राजा के मुख के दास भाव को भी प्राप्त नहीं हुआ था। तो उसके राजा के मुंह का दास बनना, सीधा सीधा सा क्या निकल रहा है अभिप्राय कि राजा नल का जो मुख था वो चांद से भी बढ़कर सुंदर था। अब इसका पदविच्छेद करेंगे, फिर अन्वय करेंगे और अर्थ बिल्कुल अपने पार्विक। ये चंद्रमा कहाँ आया? देखो, पार्विक शर्वरीश्वर, शर्वरी बोलते हैं रात्रि को, हाँ, और रात्रि का ईश्वर कौन है? चंद्रमा। जैसे रजनीशः, रजनी का ईश कौन है? रजनीशः चंद्रः, निशेश्वरः शर्वरीश्वरः, और पार्विक पर्व का चंद्रमा। पर्व का चंद्रमा यहाँ पूर्णिमा से अभिप्राय है। पर्व वैसे तो देखा जाए ना तो वो रवि संक्रांति रेवच, अष्टमी और ये सब जो पर्व, चतुर्दशी अष्टमी चैव, ऐसे करके पूर्णिमा, अमावस्या च पूर्णिमा, ये सब पर्व होते हैं। किंतु अत्र पार्विक संदर्भ से जब उसको चंद्रमा को, तो पार्विक शर्वरीश पूर्णिमा का चंद्रमा, पूरा चांद। तो और वो भी चांद किस ऋतु का? शरदी, शरद ऋतु में होने वाला शारदः। ये शारदा सरस्वती वाला नहीं है, शरद ऋतु में होने वाला। जैसे मन से मानस, वैसे शरद से शारद। तो शरद ऋतु के, शरद ऋतु में और बड़ा उसका बहुत ही एक बहुत सुंदर घनत्व, शीतलत्व, स्निग्धत्व, उसमें ये सब गुण रहते हैं। तो शारद पूर्णिमा के, शरद ऋतु के पूर्ण चंद्र का जो पूर्ण चंद्रमा था वो भी उसके मुख की दासता में उसका सेवक भी बनने के काबिल नहीं था। ये तो अर्थ यहां पर हुआ। अब पदच्छेद को देखते हैं। पदच्छेदः, यहाँ अधारी पद्मेषु, ये तो स्पष्ट है ही, और ये समास हो रहा है। तद अंघ्रि, तद अंघ्रिणा, घृणा, न तत्, ये समास फिर से आया है। शय, श को छ बनता है, जैसे होता है ना तत्शिव, तत्शिव, वैसे तत्शय, तत्क्षय। फिर है छाय, ये जो बीच में च आता है, एक जब 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 छ ह्रस्व स्वर के आगे लगेगा और जुड़ेगा तो उसमें आधा च जुड़ जाता है। जैसे स्वच्छ, अच्छ, ऐसे शब्द। तच्छय छाय, उस छाय का लव, लवः अपि,
क्षयच्छायलवोपि पल्लवे, पल्लव के दो अर्थ निकल रहे हैं ना यहाँ। सामान्य सामान्य अभी पल्लवे एक ही अर्थ इसमें करेंगे, क्योंकि पतलव पैर के अर्थ में नहीं, अभी हाथ की उपमा चल रही है। तो पल्लवे तदास्य, तत् आस्य, ये तद जश्वादि होकर तत् आस्य, आस्य मैंने मुख, मुख का दास्य, दास होने का भाव दास्य, तो तद आस्य दास्ये अपि, चंद्रमा को तो उसके मुख की दास बनने का भी हक नहीं मिला बेचारे को, तो ये कवियों की भाषा है। तो तद आस्य दास्येपि गतः अधिकारिताम, कौन? न शारदः, बाकी स्पष्ट ही है। पार्विक, पर्व में होने वाला पार्विक, कौन है वो? शर्वरीश्वर, शर्वरीश्वर को, शर्वरी का ईश्वर, किंतु ये संज्ञा बना हुआ है, यहाँ संज्ञा की तरह प्रयोग कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम इसको समझ जाते हैं, किंतु इसको एक साथ लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। शर्वरीश्वर, ये इतने अंश को हम पहले इसमें श्लोक बिल्कुल यहाँ आ गया। अधारि पद्मेषु तदङ्घ्रिणा घृणा न तच्छयच्छायलवोऽपि पल्लवे तदास्य दास्येऽपि गतोऽधिकारितां न शारदः पार्विक शर्वरीश्वरः। पदच्छेद के बाद जब उच्चारण करते हैं ना, तो उसका एक अलग ही आनंद, उसका रंग अलग हो जाता है। क्यों? पदों का तोड़ जो है उसको किस प्रकार से शब्द जुड़े हुए बोले जाते हैं, किंतु उसका अलग सरूर आता है एक। तो पदच्छेद ये हमारे पास ये भी आ चुका है। अब इसी पदच्छेद के बल पर हम ये देखो, अर्थ तो हमने पहले से ही कर लिया था, और एक बार फिर से देखो। अधारि पद्मेषु, पद्मेषु इति कमलेषु, अधारि मैंने धारण की, तद अंघ्रिणा उसके पैर ने, तस्य अंघ्रि इति षष्ठी तत्पुरुष समास हो रहा है इसमें। तद अंघ्रिणा, अंघ्रि इति कमल, अंघ्रि, अंघ्रि अंघ्रयः, और तृतीया एक वचन में घृणा, अंघृणा, एक वचने भी द्विवचनम चरण युगल, तो ये हो ही जाएगा कि राजा पद्मेषु तद अंघृणा घृणा अधारी, पद्मेषु कमलों के प्रति राजा नल के चरण ने घृणा को धारण किया, यानी कि वो घृणा करता था। और अभिप्राय सीधा सा है, कमलों से भी खूबसूरत थे राजा के पैर। व्यतिरेक अलंकार कल भी आया था ना, व्यतिरेकस्य एव स। तो न तच्छय, तच्छय, शय मैंने हाथ, शय हस्तः, तो तस्य शय इति तच्छय, उसके हाथ की छाया मैंने कांति का, लव मैंने अंश भी, छोटा सा हिस्सा भी, पल्लवे नवपल्लवे नवपत्रेषु, जो नवपल्लव की खासियत क्या होती है, उसकी विशेषता, वो चिकना, स्निग्ध, हल्की लालिमा लिए हुए, बहुत सुंदर आकार में। तो नवपल्लव, नवपत्रों, नवल पत्र में उसके हाथ की कांति का लेश मात्र भी नहीं था। उसके जो हाथ थे वो पल्लवों से भी बढ़कर सुंदर थे। व्यतिरेकः, और शर्वरीश्वरः, पार्विक शर्वरीश्वरः, जो पर्व का चंद्रमा था, पूर्ण चंद्र जो था, वो उसके आस्य मैंने, उसके मुख के दास्य मैंने, दास भाव को भी, अनुप्रास भी कितना सुंदर बना दिया। अनुप्रास क्यों? यहाँ तो यमक हो गया। ये तत् आस्य, ये देखो दास्य दास्य जो आ रहा है ना, ये यमक अलंकार हो गया। तच्छय, अनुप्रास तो सुंदर है ही, ये अनुप्रास यमक जैसे तो ऐसे लगातार, कई बार जिक्र ना भी चले तो वो श्री हर्ष में तो प्राय करके अनुप्रास और शब्दों के बहुत सुंदर जो विन्यास है वो झलकेगा, जो पद विन्यास जो है। तदास्य दास्येपि गतोधिकारिताम, तस्य आस्य दास्य, उसके मुख की गुलामी में भी, न अधिकारिताम, ये न यहाँ से उठाना है, न अधिकारिताम गतः, वो तो उसके गुलामी करने का भी अधिकार बेचारे को प्राप्त नहीं हुआ। शारदः पार्विक शर्वरीश्वरः, शरद ऋतु का पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा, शरद ऋतु की पूर्णिमा का चांद उस राजा नल के दास बनने के काबिल भी नहीं था। ये इसका तो अर्थ पूरा स्पष्ट हो गया इस पद्य का गोपाल? जी गुरुजी, हो गया। हाँ,
शब्दों को देखो, क्योंकि ये अंघ्रि शब्द है चरण अर्थे। शब्द की जब प्रवृत्ति विभक्ति इत्यादि बताता हूं तो उसका पूरा लाभ उठाते हो ना। उसका ये नहीं समझना है कि मैं केवल उस पद्य के लिए कह रहा हूं, ये बार बार इन्हीं चीजों को, सामान्य से सामान्य चीज को भी बार बार कहने का अभिप्राय कि उसको पक्का जो चीज भाषा की दृष्टि से, एक प्रवाह की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से चाहिए, उसको तो हाथों हाथ समझते चलो, कंठ में करते चलो, स्मृति में रखो उसको पूरी तरह से। हाथ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? शय। छाया, छाया को भी बोलते हैं, छाया छवि को भी बोलते हैं, कांति को भी बोलते हैं। तो उसकी छाया, हाथ की छवि कांति का भी लव, लव बोलते हैं लेश को। लेश मैंने छोटा सा अंश भी, पल्लव मैंने नवीन पत्तों पर। पल्लव का मतलब पत्ता होता है, किंतु फिर भी विशेष संदर्भ में नवीन जो पत्ते होते हैं, नए नए पत्ते जो होते हैं बड़े सुंदर से, उनके अर्थ में पल्लव शब्द का कभी लोग प्रयोग किया करते हैं। तद आस्य, आस्य शब्द मुख अर्थे, आस्यम नाम मुखम, और दास होने का भाव दास्य, तो सप्तमी में लग गई। उसके मुख की दासता में भी, गुलामीपन में भी न गतः अधिकारिताम, अधिकार भाव को प्राप्त नहीं हुआ। यानी कि बेचारा चंद्रमा पूर्णिमा का जो शरद ऋतु की पूर्णिमा का चंद्रमा, तो उसके मुख की गुलामी का भी अधिकार बेचारे को प्राप्त नहीं हुआ। और अलंकार इसमें हो जाएगा, जो हो चुका है, जो व्यतिरेक। व्यतिरेक कल भी उसमें आया, पहले कई प्राय करके व्यतिरेक इसमें वर्णन आ रहा है, तो व्यतिरेक अलंकार। तो आज का हम ये इतना व्याख्यान से सुपर्याप्तम खलु? जी गुरुजी। हाँ, पुनरपि यदि कश्चन प्रश्नः उद्भवति तो निस्सन्देहं निस्सङ्कोचं तत्र फेस्बुक पृष्ठमध्ये कमेण्ट् बाक्स् मध्ये सर्वं देयमेतदस्तु। एतावन्मात्रमद्य व्याख्यानम् एतत् सम्पद्यते पद्यद्वयात्मकं नैषधीयचरितस्य। तावता शुभमस्तु।